गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम अच्छे होंगे। तो काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे, उन लोगों को जीके जीएस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े ताकि इन कुछ दिनों में कम से कम नंबर अच्छा चला है। देखो, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप लोग का 15 से ऊपर ही आएगा, 20 आएगा, मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करूँगा। जो एवरेज रहेगा, मैं जितना मुझे आता है मैं उतना ही बताऊँगा, क्योंकि मेरा ही एवरेज ये 6 से 7 है। तो मैं अभी लगभग अपना तैयारी करके अपना एवरेज को 10 बना रहा हूँ। ठीक है, 10 तक तो करना ही पड़ेगा जीके जीएस, तभी सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं कहाँ से कैसे पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बना था 2024 में। मैं उन क्वेश्चन को उठाया हूँ जो 2024 में आया था और उन्हीं टॉपिक से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कहाँ से कैसे पढ़ना है। आप लोगों को बताता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है, आप लोग पढ़ नहीं सकोगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा मारना है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन बनना है, 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 2 भी बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हो गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से तो आप छोड़ो ही मत, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना में ये पढ़ना है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कौन से साल में था, पंचवर्षीय योजना का ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद में हो गया दोस्तों संविधान। संविधान में जो कितने अनुच्छेद है, कम से कम आप 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद तो याद करके ही रखो। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 तक याद करके रख लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन बनना ही बनना है। मतलब और संविधान का जो भाग है, भाग पढ़ के रखना, और अनुच्छेद 100 तक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और बच गया इतिहास, भूगोल और जो स्ट्रेटेजिक है वो कितना पढ़ना है क्या नहीं, मैं अभी बुक में दिखा दूंगा आप लोग को, आप लोग अभी लास्ट तक देखना। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इतिहास चैप्टर को। यहाँ पे आप लोगों को कैसे पढ़ना है, देखो अभी टॉपिक वाइज पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम सामने है। टॉपिक वाइज पढ़ने जाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को करना ये है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, ये देख सकते हो 22 फरवरी 2024 को ये बना था, हड़प्पा से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो यहाँ पे जितना 2024 में क्वेश्चन बना था, आप लोग इस बुक से सारा चीज़ को रट्टा मार लो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, होने से भी 100 से 150 क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से रट्टा मार लो इतिहास का, जो 2024 में क्वेश्चन आया था। मैंने ये देखो मार्क करके रखा है, यही सबको पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे बाहर अगर अभी पढ़ोगे तो आपका कुछ भी याद नहीं होगा, जो आना है उसी को पढ़ो। पर आप लोग यहीं से अगर रट्टा मार लोगे ना तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उन्हीं सबको रट्टा मारो। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री का। अभी बात करते हैं स्टैटिक जीके। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है स्टैटिक जीके से, वहाँ से आपको कौन सा पढ़ना है। दोस्तों स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, आपको स्टैटिक जीके में लोक नृत्य तो पढ़ना ही पढ़ना है। लोक नृत्य अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, लोक नृत्य आपको पढ़ना है हर एक राज्य से। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपको उठाना है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है देख सकते हो, ये असम का हो गया, ये मध्य प्रदेश का हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया, ये जो आया है यहाँ पे पश्चिम बंगाल का हो गया। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन 2024 में आया है उन्हीं राज्य का आप लोग लोक नृत्य याद करो, क्योंकि लोक नृत्य बहुत सारा है। अगर आप लोग सब चीज़ पढ़ने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, इसीलिए जो क्वेश्चन आया था उन्हीं सबको याद करो। जैसे असम का बहुत पूछा जाता है तो इसको आपको याद करना ही करना है। एरा कर्नाटका का हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद में ये पुडुचेरी हो गया, ये मेघालय हो गया। ये जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन बना था उन्हीं सबको आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य हो गया। शास्त्रीय नृत्य से भी आपको छोड़ना नहीं है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है इसको आपको याद करना है, और कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन सा राज्य का है ये आपको याद करना है कि शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, स्टैटिक जीके से। दोस्तों उसके बाद आपको पढ़ना है खेल से संबंधित ट्रॉफी है, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जैसे कि ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल का पूछा गया, उसके बाद में ये क्रिकेट का बहुत सारा पूछा गया है, बैडमिंटन का पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये हॉकी का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और इधर पे भी पूछा गया है जो कि ये टेनिस का। तो आपका जो खेल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ है वो आपको पढ़ना है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो खेल से संबंधित जो खिलाड़ियाँ हैं उनका नाम आपको याद रखना है, किस खिलाड़ी किस नाम से जुड़ा है वो आपको याद रखना है स्टैटिक जीके से। और ये हो गया खेल से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, आपको इसको याद करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जो मेन हो गया वो क्या है आपका उत्सव, कौन सा राज्य कौन सा उत्सव से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश हो गया, देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में ये असम हो गया, उसके बाद में गोवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग देख सकते हो कितना सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि उत्सव से। तो स्टैटिक जीके में आपको जो जो मैंने मेन टॉपिक बताया उसको पढ़ के जाना है। जो खेल से संबंधित है उनके नाम, खिलाड़ियों के नाम, और जो खेल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ है उनके नाम, और जो राज्य का जो मुख्य वो उत्सव है उसको आपको याद करना है। इसे तो छोड़ना ही नहीं है, प्रमुख उत्सव सबको, ये सबको आपको पढ़ के जाना है स्टैटिक जीके से। तो अभी बात करते हैं आपको भूगोल से क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आपको भूगोल में नदियों का उद्गम स्थल पढ़ना है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, कौन सा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। जैसे कि कृष्णा नदी हो गया ये, उसके बाद में ये गोदावरी हो गया, सिंधु नदी हो गया, कौन सा नदी का
उद्गम स्थल कौन सा है ये आपको याद करना है। और जो भूगोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जनगणना से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। जो 2011 की जो जनगणना है वहाँ से सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये नदियों का उद्गम स्थल, और एक हो गया टॉपिक, उसको पढ़ना है आपको। जो बांध है वो कौन से किनारे है, ये बांध सबको याद करना है। कौन कौन सा बांध है, ठहरी बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, ये कौन से राज्य में स्थित है और कौन से नदियों में स्थित है, वो आपको याद करना है भूगोल से, ठीक है। तो ये सब हो गया, इतिहास बता दिया मैंने आपको, भूगोल बता दिया, स्टैटिक जीके बता दिया। ये अगर 3 टॉपिक पढ़ के जाना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का तो मैंने बता ही दिया क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो वही सबको आपको पढ़ना है। तो उसके बाद में आपको पढ़ना है संविधान, कहाँ से कौन सा पढ़ना है, जो आना ही आना है, ठीक है। देखो आप लोग भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ो कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया, ये आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सबको हाईलाइट करके रखा है। तो आपको ये पढ़ना है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, ये मान लो लोक सेवा आयोग, ये कहाँ से लिए गए हैं, आपातमन कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो हो गया आपका जो मेन, वो ये हो गया भाग। आपको भाग पढ़ना है, कौन से भाग किससे संबंधित है, जैसे कि नागरिकता भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में, ठीक है। तो आपको सारे भाग को याद करना है। और जो अनुच्छेद हो गया वो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1 से आप लोग 100 तक अनुच्छेद तो याद करके ही रखो। यहाँ पे बहुत सारा अनुच्छेद है, अगर आप लोग पढ़ने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद याद करके रख लो संविधान से। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, इतिहास से बता दिया, भूगोल से बता दिया, स्टैटिक जीके से बता दिया आपको क्या पढ़ना है। और जो बाकी टॉपिक बच गया उन लोगों को छोड़ दो, सिर्फ थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में है, ज़्यादा पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। जो जो मेन है जो आता है मैंने उसी को बताया। जो इतिहास से बहुत क्वेश्चन आता है, जनगणना से बहुत आता है, फिर ये पंचवर्षीय योजना से बहुत आता है, फिर स्टैटिक जीके से जो आता है मैंने उन्हीं सबको बताया। जो बुक दिखाया मैंने, ये वाला बुक को आप लोग खरीद लो और यहाँ से जितना क्वेश्चन बनाए सब रट्टा मार के चले जाओ। आपका कम से कम 10 तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से करके जाओ। पंचवर्षीय योजना भूलना नहीं है। पंचवर्षीय योजना कौन से साल में चला था, ये आपको याद करके जाना है। जल्दी से आप लोग बुक खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। और रट्टा मार लो, अभी कुछ ही दिन बाकी है। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, रट्टा मार रहा हूँ। मैं अपना जो जैसा तैयारी कर रहा हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बताऊंगा कि 15-20 नंबर चलाएगा, जो एवरेज रहेगा मैं उन्हीं को बताऊंगा, क्योंकि मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।